सुप्रभात। आज हम आप लोगों की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ को पढ़ेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, ऐसा मान्यता है। यह एक निर्गुणवादी संत विचारधारा के कवि थे जिन्होंने यथार्थ को लिखा, इसीलिए इसे साखी भी कहा गया है। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कबीरदास जी ने जो भी प्रत्यक्षतः देखा उन्हीं सब चीज़ों को शब्द दे दिए। इनकी लेखनी तमाम भाषाओं में है, चारों तरफ घूमते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। किसी एक बोलचाल की भाषा में इनके द्वारा लिखे गए दोहा और साखियाँ नहीं हैं। ये सभी अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों से बने हैं, इसलिए सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि हमें साधु संतों के जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मुख्य चीज़ है उनका ज्ञान। हमें साधु की जाति न पूछकर उससे ज्ञान लेने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार तलवार को खरीदते समय हमें उसके धार को महत्व देना चाहिए, न कि म्यान की खूबसूरती को। कुल मिलाकर कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुख्य वस्तु का ही महत्व होता है, चाहे वो साधु हो या तलवार। जो उसमें मुख्य चीज़ है उसी गुण का महत्व होता है, जैसे साधु के ज्ञान का और तलवार के धार का। हमें अमुख्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर मुख्य चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहि कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो उस वक्त उस गाली की संख्या एक होती है, परंतु जब हम भी उलटकर उसका जवाब गाली से ही दे देते हैं, तो इस तरह अपशब्दों की संख्या बढ़ जाती है, एक से बढ़कर अनेक हो जाती है, गालियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर आप अपशब्द के बदले अपशब्द नहीं बोलते हैं, गाली के बदले गाली नहीं देते हैं, मौन रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं, तो गालियों की संख्या बढ़ती नहीं है, अपशब्दों की संख्या बढ़ती नहीं है, वो एक की एक ही रह जाती है। मतलब यदि आपको कोई गाली देता है और हम भी पलट कर उसे गाली दे दें, तो गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर नहीं दें, तो संख्या एक ही रहेगी, अनेक नहीं होगी। वास्तव में इस साखी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी आडंबर पर चोट करना चाहते हैं। जिस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि माला का मन का तो हाथ में फिर ही रहा है, लेकिन जिह्वा और मन दसों दिशाओं में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर की समाधि पे बैठे हैं, मनन कर रहे हैं, हाथ में माला ईश्वर के नाम का फेर रहे हैं, जीभ पे कुछ और ही है, और हमारा मन कई चीज़ों में इधर उधर विचरण कर रहा है, एकाग्रता ही नहीं है, तो यह पूजा नहीं है, यह पाखंड है, आडंबर है, यह व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें जीवन में जो कुछ भी करना चाहिए पूरे एकाग्र मन से करना चाहिए, समर्पण भाव से करना चाहिए, तो अभी उसका कोई औचित्य निकलेगा। अन्यथा
वो व्यर्थ है। जिस प्रकार इस साखी के माध्यम से, जिस प्रकार अगर हम ईश्वर का भजन करते हैं और हाथ में ईश्वर के नाम की माला फेरते हैं, लेकिन जीभ पे कुछ और ही है और हमारा मन दसों दिशाओं में विचरण कर रहा है, तो यह सुमिरन नहीं है, यह सच्ची पूजा नहीं है, यह पाखंड है, आडंबर है और इस तरह की पूजा का कोई लाभ नहीं होता, यह व्यर्थ है। चौथी साखी है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। यह दुहेली का अर्थ है कष्ट। और कबीरदास जी घास के माध्यम से समाज के निम्न और कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग, निर्बल वर्ग के ऊपर इशारा करने की कोशिश किए हैं। उनका ये मानना है कि कभी भी जिस प्रकार इस साखी के हिसाब से जिस प्रकार नीचे की घास को भी निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसे अपने पैरों से, जो आपके पैरों के नीचे घास पड़ी हुई है, उसे भी कभी निर्बल और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह तिनका भी, इसी घास का एक तिनका अगर उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाए तो बहुत अधिक कष्ट और हानि हमें पहुंचा सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा कष्टकर और हानिकर हो सकता है। भाव इसमें ये छिपा है कि अगर हमारे समाज में कोई निम्न वर्ग या कमज़ोर वर्ग या निर्धन या दुर्बल हो, तो कभी भी हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे सताना नहीं चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय के साथ शक्ति पाकर वो भी हमें कष्ट पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अर्थात किसी भी वर्ग के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करें, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करें, कभी भी उसका शोषण नहीं करें, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ किसी को भी कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यही इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और उसके साथ अपमानजनक और बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बलवान होता है और समय के साथ वही कमज़ोर व्यक्ति शक्ति पाकर हमें भी हानि पहुंचा सकता है। पांचवा और अंतिम साखी है, पांचवी और अंतिम साखी, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार, घमंड। कबीरदास जी इस आखिरी साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति का वो मन शांत हो, निर्मल हो, तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। अगर आपका मन शीतल हो, सच्चा हो, तो आपका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। बैरी अर्थात दुश्मन। या आपा को डार दे दया करे सबको। क्योंकि अगर हम अपने अहंकार का अगर त्याग कर देते हैं, अपने घमंड का त्याग कर देते हैं, आपके हमारे मन में छल कपट का भाव नहीं रह जाता, उसे हम निकाल देते हैं, तो हमारा हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है और सभी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ कृपा भाव ही बनाए रखते हैं। यानी जब आप अहंकार का त्याग कर दोगे, मन को शीतल रखोगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो आपके साथ भी सभी लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। उम्मीद है इन पांचों साखियों के भावार्थ के माध्यम से आप यह समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या भाव छुपा हुआ है। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। इस भावार्थ को सुनकर अपने शब्दों में सभी साखियों के भावार्थ को लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।